नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है क्या एक व्रत किसी को राक्षस योनि से मुक्त कर सकता है? क्या भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो श्राप को भी भस्म कर दे? तो आज हम सुनने जा रहे हैं कामदा एकादशी की वो अलौकिक कथा जो न सिर्फ व्रत का महत्व बताती है बल्कि एक पत्नी के प्रेम, तप और भक्ति की मिसाल भी पेश करती है। कामदा एकादशी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। विशेष रूप से व्रत कथा का श्रवण और पाठ अनिवार्य माना गया है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा का राज्य था। इस नगर में गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर भी निवास करते थे। वहीं एक गंधर्व था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका जीवन मधुर संगीत और प्रेम से भरा था। एक दिन ललित राजा के दरबार में गान कर रहा था। गाते हुए उसे अचानक अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका स्वर, लय, ताल सब बिगड़ गया। राजा ने इसे अपमान समझा। करकोटक नामक नाग ने उसकी शिकायत कर दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को भयंकर श्राप दिया, तू राक्षस बन जा। और उसी पर सुंदर गंधर्व ललित विकराल राक्षस बन गया। जब ललिता को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने राक्षस पति को लेकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और प्रार्थना करने लगी। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिन में चैत्र शुक्ल एकादशी आ रही है। इसका नाम है कामदा एकादशी। यदि तुम पूरे नियम से व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने नियम पूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की, कथा सुनी और अंत में व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया। जैसे ही उसने पुण्य का फल अपने पति को समर्पित किया, ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस व्रत को करने से मिलने वाले लाभ और आशीर्वाद के बारे में। कामदा एकादशी व्रत से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सौभाग्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायक है जो अपने या अपने परिजनों के लिए कोई गुप्त पीड़ा या बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो इस कामदा एकादशी पर आइए हम भी सच्चे मन से व्रत करें, कथा सुने और भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने जीवन को पुण्य और शांति से भर दें।